हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 274वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 273 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थिक की नीति का प्रथम शिकार 15 नवंबर 1817 को किस राजा द्वारा अधीनस्थ संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करौली के राजा हरबख्शपाल ने की थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम व्यापक विस्तृत प्रभावशाली अधीनस्थ संधि 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को कहाँ के शासक द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा के राजा उम्मेद सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अधीनस्थ संधि के अंतिम संधि के रूप में अंग्रेजों से कौन से राजा द्वारा 11 सितंबर 1823 ईस्वी को संधि की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही के राजा शिव सिंह ने की थी अंतिम अधीनस्थ संधि। नेक्स्ट है, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में। नेक्स्ट है, कहाँ के राजा जिनको अंग्रेजों ने सितारे ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली की परगना बख्शीश ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, राजा विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया था, वह कहाँ के राजा थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर के राजा थे राजा विनय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा रियासत के राजा और पॉलिटिकल एजेंट थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम सिंह द्वितीय थे और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे कोटा रियासत के। नेक्स्ट है, मारवाड़ क्षेत्र के वहाँ के राजा तथा पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा तख्त सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन थे। नेक्स्ट है, कहाँ के राजा सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर बदलू गांव हिसार तक गए, बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उन्हें 41 परगने दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, जो कि 1857 के विद्रोह में अपनी सेना को राज्य से बाहर लेके गए थे। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसे एजीजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1711 ईस्वी में हुआ था मराठों का आगमन राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोटा राज्य के झाला जालम सिंह ने किसको शरण दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी झाला जालम सिंह ने। नेक्स्ट है, जयपुर की पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब मेजर बर्टन, मेजर मेक मेसन, मॉरिसन, ये तीनों ही पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे जयपुर के। नेक्स्ट है, कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवादन
विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसके अनुवादनकर्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, केवलाराम इसके अनुवादनकर्ता थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी 3 मुगल बादशाहों की सेवा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप के दरबार में थे। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने की थी रामरासा की रचना। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि का मंदिर किसके शासनकाल में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिंह के शासनकाल में बना था जगत शिरोमणि मंदिर। नेक्स्ट है आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, सांबर के अंदर हुआ था अकबर के साथ बिहारी मल की पुत्री का विवाह। नेक्स्ट है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, माधो सिंह ने निभाई थी। नेक्स्ट है किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था जयसिंह ने, जो कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में स्थित है। नेक्स्ट है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमेर के महाराजा मानसिंह ने संरक्षण दिया था हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को। नेक्स्ट है 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमेर राज्य प्रसिद्ध है 12 कोटड़ी के नाम से। नेक्स्ट है किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था संस्कृत विद्यालय का निर्माण बनारस में। नेक्स्ट है किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जयबान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है एशिया की विशालतम तोप जिसका नाम है जयबान। नेक्स्ट है जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को। नेक्स्ट है राग मंजरी, राग चंद्रोदय व नृत्य निर्मण नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, पुंडरीक विठल ने की थी राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृतन निर्णय ग्रंथों की रचना। नेक्स्ट है भटवाड़ा का युद्ध नवंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा महाराजा शत्रुसाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के मध्य हुआ था भटवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट है कौन से अभिलेख में परमारों को ब्रह्म क्षत्र कुलीन बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
तेजपाल अभिलेख में बताया गया है। परमारों को ब्रह्म क्षत्रकुली ने। कौन सा परमार प्रतापी शासक मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधराज कहलाता था, मरुमंडल का महाराजा। नेक्स्ट है, कीर्ति कौमुदी की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारावर्ष के शासनकाल में हुई थी कीर्ति कौमुदी की रचना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष पृथ्वी वल्लभ श्री वल्लभ नामक उपाधियां किस परमार शासक ने धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंज परमार ने धारण की थी। नेक्स्ट है, राजशेखर, धनपाल, मानतुंग, मेरुतुंग, माघ आदि विद्वान किस परमार शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस जाट महाराजा ने अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की अस्थियों को निकाल के हिंदू विधि विधान से उसका दाह संस्कार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम जाट ने किया था, जिसने अकबर के मकबरे को लूटा था और उसकी अस्थियों को निकालकर, जो हड्डियां हैं उसे निकालकर उसका हिंदू विधि विधान से दाह संस्कार किया था। नेक्स्ट है, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने भरतपुर के किस राजा को व्रजराज की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदन सिंह को दी थी। नेक्स्ट है, भरतपुर में स्थित डींग के जल महलों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय राज ने धारण की थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूलराज ने दे दिया था राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बयाना क्षेत्र पर किया था वरिक वंश ने शासन। नेक्स्ट है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन दो भागों पर आधिपत्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर और धौलपुर जो भाग थे उन पर आधिपत्य था जाट वंश का। नेक्स्ट है, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद खान था मुस्लिम राज्य का संस्थापक झुंझुनू में। नेक्स्ट है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाब इब्राहिम खां के द्वारा कराया गया था टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण है। नेक्स्ट है, 1327 ईस्वी में करौली के किस शासक ने तीमनगढ़ मुसलमानों से छीनकर पुनः यादवों का शासन स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पाल यादव ने किया था। नेक्स्ट है, केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडार आदि अनेक मंदिरों का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस परमार शासक ने वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा भोज ने स्थापित की थी वाग देवी की प्रतिमा। नेक्स्ट है,
किस परमार शासक ने दिलवाड़ा में भगवान आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमल शाह ने बनवाया था भगवान आदिनाथ का भव्य मंदिर। नेक्स्ट है सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत समूह, विद्या विनोद नामक ग्रंथ किस परमार शासक ने रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है जैसलमेर के किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार डाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहर सिंह के शासनकाल में हुआ था।